हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पीकी ज़ुहैब। कैसे फ्रेंड्स आप यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलें चाय के गरम गरम कप के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। सलमान, हबीब और हसन तीनों दोस्त गर्मी की छुट्टियों में सलमान की दादी के पास गांव गए। सलमान की दादी मानसेरा के करीब एक गाँव में रहा करती थी। इनका घर दरख्तों के बीचों बीच घिरा हुआ था। आपने अक्सर सुना होगा कि हम पहाड़ों में गए, कुछ अजीब व गरीब चीज़ देखी, झीलों के किनारे अजीब मखलूक नज़र आई। जैसे नेचर हमें अट्रैक्ट करती है ना, वैसे ही दूसरी दुनिया के रहने वालों को भी करती है। उन्हें भी ऐसी पुरसुकून जगहें बड़ी अच्छी लगती हैं। सलमान, हबीब और हसन शहर के शोर और गर्मी से तंग आकर यहाँ कुछ दिन एंजॉय करना चाहते थे। एक रात तीनों दोस्त दादी के नौकर की बेटे के साथ छत पर बैठे बातें कर रहे थे कि करीम बोला, आपके दादाजी कहा करते थे वहाँ पहाड़ों के बीच शैतान का राज है। क्या? हज़ारों साल पहले वहाँ पर इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी, पर अब वहाँ कोई नहीं जाता। तीनों दोस्तों ने सुना तो एडवेंचर के लिए वहाँ जाने का टाइम सेट किया कि कल सुबह सुबह हम वहाँ जाएंगे और दोपहर में वापस आ जाएंगे। दिन में जाने में डर भी न लगेगा। सब रात के वक्त सो गए, पर करीम को नींद ना आ रही थी। उसे दादा की बातें याद आ रही थी कि वहाँ कभी ना जाना। वो इन्हें मना ना कर सकता था, नहीं तो ये सब उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर वो भी सो गया। सुबह होते ही सब तैयार हो गए और दादी को बिना बताए घर से निकल गए। 10-12 किलोमीटर चलने के बाद वो पहाड़ों के पास पहुँच गए। दूर दूर तक कुछ ना दिखाई दे रहा था, पर वहाँ का नज़ारा बहुत हसीन था, जैसे जन्नत में आ गया हूँ। करीम भी आज से पहले वहाँ कभी ना आया था। सुना था कुछ दूर जाने के बाद एक घर नज़र आया, झाड़ियों से ढका हुआ। वो सब झाड़ियाँ काटते इस घर की तरफ जाने लगे। घर में दिन के वक्त भी बहुत खूब अंधेरा था। सलमान ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सब इसके पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ ज़मीन पर जगह जगह संदूक इंसानी हड्डियाँ पड़ी थी, जिससे पता लगता था कि वाकई वहाँ इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी। वो आगे जाने लगे और चलते हुए एक रूम में पहुँच गए। टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी तो वहाँ एक खौफनाक शक्ल बनी हुई थी। बड़ी बड़ी काली आंखें और चेहरा खौफनाक जानवर जैसा। डर के मारे सबकी सांसें रुकने लगी। एकदम से तेज तेज सांसों की आवाज़ आने लगी। उन्हें लगा इन लोगों में से ही किसी की आवाज़ है। सलमान ने सबसे पूछा, ये कौन इतनी तेज तेज सांसें ले रहा है? फिर सब ने कहा कि हम तो नहीं ले रहे। सलमान ने अपना टॉर्च घुमाकर देखा तो वही चेहरा जो दीवार पर था, जीता जागता हबीब के पीछे खड़ा था। इंसान नुमा जानवर, बड़ा सा कद और आंखों से खून छलकता हुआ। अब उसकी सांसें तेज ही नहीं, हंसी तेज में बदल गई थी। हबीब ने जो देखा तो वो बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। हबीब, हसन, करीम आगे थे और सलमान पीछे। वो तीनों घर से बाहर निकल गए और सलमान रह गया। भागते हुए उसका पाँव फिसला और वो गिर गया। इसके गिरने से वो इंसान नुमा जानवर इसके पास पहुंच गया और उसका पाँव पकड़ लिया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। करीम ने सोचा जाकर सलमान की मदद की जाए। वो जब घर में दाखिल हुआ तो सलमान आराम से खड़ा था। कोई डर न दिख रहा था उसके चेहरे पर। करीम ने पूछा, वो खौफनाक इंसान कहा क्या? तो सलमान ने कहा, वहीं जहाँ से आया था। करीम को बड़ा अजीब लगा। जैसे वो सब घर से बाहर निकले, बाहर शाम हो गई थी। उन्हें हैरत हुई कि उन्होंने इतना वक्त तो न लगाया था कि शाम हो गई। सलमान का ज़ोर ज़ोर से चीखना और फिर नॉर्मल हो जाना करीम को हैरत में डाल रहा था। हबीब और हसन आराम से आगे बढ़ रहे थे, पर करीम की नज़र सलमान पर थी कि आखिरकार वो चीखा क्यों, और जब मैं आया तो नॉर्मल क्यों था। अगर उस खौफनाक जानवर नुमा इंसान ने हमला नहीं किया था, और अगर किया था
تو کوئی زخم ڈر کیوں نہیں تھا سلمان کو؟ کریم کے دماغ میں دادا جی کی باتیں گھوم رہی تھی۔ جیسے تیسے وہ سب گاؤں پہنچے۔ سارے کے سارے گاؤں لوگ ان پہ بہت غصہ ہوئے۔ ہم گھر جانے لگے تو مولوی صاحب نے سلمان کو ایک درخت کے پاس روک دیا۔ وہ تینوں لڑکے ڈر گئے۔ مولوی صاحب نے بولا کہ تم سب پہاڑوں میں گئے تھے اور شیطان کو بھی دیکھا۔ شہر سے آئے ہوئے تینوں اور کریم بہت حیران ہوئے کہ سب مولوی صاحب کو کیسے پتہ چلا۔ پھر مولوی صاحب نے کچھ ایسا کہا کہ سب گاؤں والے سن کے ڈر گئے اور سلمان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شیطان اس لڑکے میں ہے۔ سلمان ہنسنے لگا، تیز تیز، بہت تیز۔ وہ تینوں ڈر گئے کیونکہ یہ ہنسی تو وہی تھی، اس جانور نما انسان کی۔ سارے گاؤں والے سلمان کو دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب جیسے جیسے آیات پڑھ کے سلمان پر پھونکتے، وہ بے ہوش ہونے لگا۔ کریم اس کی مدد کو آگے بڑھا پر دادی نے روک دیا۔ کچھ دیر بعد جب سلمان ہوش میں آیا، وہ بولا، ہم ایک دم سے گاؤں کیسے پہنچ گئے اور وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے تو میرا پاؤں پکڑ لیا تھا۔ سلمان کچھ بول نہیں پا رہا تھا، نہ اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے بھی بعد میں اسے کچھ نہ بتایا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس گھر سے گاؤں تک کا راستہ انہوں نے سلمان کے ساتھ نہیں، اس شیطان کے ساتھ کاٹا تھا۔ آج بھی وہ دونوں دوست سوچتے ہیں وہ کیا تھا، وہ سچ میں شیطان تھا۔ آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، بائے بائے، ٹیک کیئر۔